प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 मैथ में 3.4 की प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करना है। देखिए, हम यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि का यूज करेंगे। पिछली क्लास में हमने गुणनखंड विधि का यूज किया था हल ज्ञात करने के लिए। यहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन दिए गए होंगे। मैं आपको आज पूर्ण वर्ग विधि से हल करने की ऐसी विधि यानी ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा कि उन पॉइंटों को आप ध्यान में रखते हुए यदि इस क्वेश्चन को हल करते हो तो आपको बड़ी आसानी होगी। तो वीडियो को पूरा देखें और समझें कि हम किस प्रकार से पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करते हैं। एकदम आसान तरीका है। हम यहाँ पे कोई सवाल नहीं ले रहे, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे एक या दो सवाल नहीं बताने वाला। मैं आपको ऐसी विधि या ऐसा तरीका आपको बताने वाला हूं कि आप पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को बड़े ही आसान तरीके से हल कर लोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि 3x की स्क्वायर, एक क्वेश्चन लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी एक द्विघात समीकरण है जिसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। बड़े आसान तरीके से हर एक पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए आप इसे हल करोगे। ये जो द्विघात समीकरण दी गई है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, इसमें हमें क्या करना है? सर्वप्रथम हमें जो x की स्क्वायर है उसके गुणांक का पूरी समीकरण में भागे देना है। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का गुणांक कितना? 3। हमें क्या करना है? इस 3 का पूरी समीकरण में भागे देना है। पहला पॉइंट, x की स्क्वायर माइनस 5x बट्टा 3 माइनस 2 बट्टा 3 इक्वल टू 0। यानी हमें यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक है उस गुणांक को पूरी समीकरण से को विभाजित करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है? जो चर पद है और अचर पद है उसे अलग अलग करना है। अब आप जानते ही होंगे चर पद कौन सी राशि होगी? अचर द्विघात समीकरण में जो पहला मान है वो x स्क्वायर का गुणांक, दूसरा मान है वो x का गुणांक, तीसरा मान है वो अचर पद। यानी तीसरा मान है उसको हमें क्या करना है? अलग करना है, पक्षांतरण करना है। देखिए क्या करोगे? x की स्क्वायर माइनस 5x बट्टा 3 इक्वल टू ये 2 बट्टा 3 यहाँ पे प्लस है, इसका पक्षांतरण करने पर ये होगा माइनस। तो ध्यान दीजिए, हमने पहला जो काम किया था x स्क्वायर का गुणांक 3 है, उस 3 को पूरी समीकरण में भाग दिया था, और दूसरा जो काम किया था वो चर पद और अचर पद को अलग अलग किया था। अब जहां यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमें समीकरण प्राप्त हुई है इस समीकरण में हम x का गुणांक देखेंगे। देखिए x का गुणांक है यहाँ पे हमारे पास है 5x बट्टा 3, तो इस x का गुणांक ये होगा 5 बट्टा 3। इस 5 बट्टा 3 में हम 2 का भाग देते हैं या आधा करते हैं। यदि हमें किसी भी संख्या का आधा करना है तो हम या तो उसका 2 का भाग देंगे या उसे 1/2 से गुणा करेंगे। तो 5/3 को हम 1/2 से गुणा करते हैं तो 5/6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है? x का जो गुणांक है उसका आधा करना है और उसे का जो आंसर प्राप्त हुआ उसी का वर्ग हमें दोनों तरफ जोड़ना है। तो यहाँ पे हमें 5/6 प्राप्त हुआ, इसका मतलब 5/6 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर यहाँ देखिए x की स्क्वायर माइनस 5x बट्टा 3 इक्वल टू माइनस 2/3, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है? 5/6 का वर्ग जोड़ना है और यहाँ पे भी 5/6 का वर्ग जोड़ना है। तो देखिए अब हम इसे कैसे हल करते हैं, कैसे इसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये a की स्क्वायर है, ये b की स्क्वायर है, ये है 2ab के रूप जैसा। यानी यहाँ पे जो ये मान है ये मान है हमारा a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a की स्क्वायर जैसा।
ये जो मान है वो है ए की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी की स्क्वायर जैसा, तो इसको हम a माइनस बी की होल स्क्वायर के अंदर लिख सकते हैं। और यदि ये चीज आपको यहाँ पे समझ में नहीं आती तो कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो घात है, यहाँ पे जो घात है, इन दोनों पदों को हमें लेना है। तो x के ऊपर घात है तो x को लेना है, 5/6 के ऊपर घात है तो 5/6 लेना है। ठीक है, दोनों के मध्य निशान क्या लोगे, जो ये निशान है, यहाँ पे यदि माइनस हो तो यहाँ माइनस लोगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लोगे, और इसको किस में चेंज कर दोगे, होल स्क्वायर में चेंज कर दोगे। इक्वल टू -2/3 प्लस 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग 36। ये हो गया पूर्ण वर्ग। देखिए इसको क्या बोलेंगे, x माइनस 5/6 की होल घात 2 होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब ही होता है पूर्ण वर्ग। तो ये पूर्ण वर्ग बन चुका है। अब इसे आगे देखिए कैसे हल करेंगे। तो x माइनस 5/6 की होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेना आपको, कितना, 3 और 36 का हम लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो 36 प्राप्त होगा। अब देखिए 3 का भाग 36 में 12 को 2 से गुणा किया 24, और 24 किसका होगा, माइनस का। इसी प्रकार 36 का 36 में भाग एक बार, 1 को 25 से गुणा किया 25। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस 5/6 की होल स्क्वायर इक्वल टू, 24 है वो माइनस का है और 25 प्लस का है, तो इनको हम यदि हल करते हैं तो यहाँ 1/36 प्राप्त होगा। तो देखिए आगे इसको हम, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि x माइनस 5/6 की होल स्क्वायर है और इक्वल टू 1/36 है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस x माइनस 5/6 की होल स्क्वायर को हटा देंगे, और इसकी होल स्क्वायर हटाएंगे तो इसके दूसरी साइड में जो भी पद होगा उसका हमें वर्गमूल निकालना होगा, यानी अंडरूट लगाना होगा। अब देखिए ये हो गया हमारा x माइनस 5/6, और यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल होगा 6। किसमें, प्लस और माइनस में, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर वह संख्या प्लस की होगी, चाहे जो संख्या दी गई है वह प्लस की हो या माइनस की। अब देखिए 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, ये 5/6 यहाँ माइनस है, इसका पक्षांतरण करने पर प्लस का होगा। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 प्लस 5/6, यानी एक बार हमें 1/6 प्लस का लेना है और 5/6 जोड़ना है, और एक बार 1/6 माइनस का लेकर 5/6 जोड़ना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले धनात्मक चिन्ह लेते हैं, तो लिखोगे यहाँ धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक यानी प्लस का, तो x इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, इसको हल करते हैं तो 6 लघुत्तम, तो नीचे की संख्या लघुत्तम के बराबर है, तो हमारे पास ऊपर की संख्या सेम की सेम प्राप्त होगी, यानी 6/6 आंसर होगा 1। और इसी प्रकार ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और ऋणात्मक चिन्ह यदि आप लेते हो तो x इक्वल टू होगा -1/6 प्लस 5/6, यहाँ पे भी एलसीएम है वो 6 होगा, और ऊपर की संख्या सेम की सेम। यहाँ देखते हैं तो हमारा आंसर होगा 4/6, यानी 2/3। इस प्रकार देखिए हमने इसके हल प्राप्त किए। तो आपको ध्यान क्या रखना है, 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, x के स्क्वायर के गुणांक का पूरी समीकरण में देना है भाग, जैसे हमने यहाँ पे किया, जो 3 है ये इस पूरी समीकरण को विभाजित करेगा। नंबर 2, यहाँ से हमें क्या करना है, जो चर पद है उसको एक तरफ रखना है और अचर पद है वो दूसरी तरफ रखना है। 2 नंबर बात। नंबर 3, यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो x का गुणांक है उसका आधा कर देना है, 1/2 से गुणा कर देना है, जो आंसर आएगा उसी का वर्ग हम दोनों पक्षों में जोड़े देते
हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे यदि हमें इस कॉन्सेप्ट का पता नहीं है, इस सर्वय समीकरण का पता नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे इन दोनों की घातें देखिए, ये इन दोनों के ऊपर घातें हैं, तो इन दोनों पदों को लीजिए और यहाँ पे जो चिन्ह है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लेते हो और इस पूरे पद को होल स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग में चेंज कर लेते हो। आगे सेम का सेम है, 5/6 का वर्ग 25/36 होगा। इसको सेम का सेम रखते हैं, इक्वल टू 3 और 36 का एलसीएम 36 होगा। 3 का भाग 36 में 12 बार, 12 को -2 से गुणा किया माइनस का 24 प्लस 36 का 36 में भाग 1 बार, 1 को 25 से गुणा किया 25। अब यहाँ देखिए सेम का सेम, इक्वल टू इनका हल करने पर 1 प्राप्त होगा क्योंकि 25 में से 24 घटाए 1/36। यहाँ पे पूर्ण वर्ग है, इसको हटा देने पर 1/36 का वर्गमूल निकालना होगा। तो 1/36 का वर्गमूल 1/6 किसमें, प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है। तो अब x इक्वल टू प्लस माइनस 1/6, ये 5/6 माइनस है, इसका पक्षांतरण करने पर प्लस होगा। एक बार 1/6 का चिन्ह है वो धनात्मक लेना है यानी प्लस का लेना है, और एक बार ये 1/6 इसका चिन्ह ऋणात्मक यानी माइनस का लेना है। और दोनों में देखिए x का मान यहाँ पे 1 और यहाँ x का मान 2/3 प्राप्त हुआ। देखिए एक क्वेश्चन अलग ही प्रकार का है। देखिए जो अन्य क्वेश्चन है हमें पता है कि परीक्षा के अंदर क्वेश्चन है वो सेम किताब से मिलते जुलते नहीं होते। हाँ, उसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं, तो हमें क्या करना है, हल करना है। हल करने के लिए हमें उसका तरीका समझना है। यदि हमें तरीका समझ में आ गया, हमें किसी प्रकार का क्वेश्चन क्यों न दिया जाए, हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इन सभी में से, तो मैं यहाँ पे उसको हल करके बताता हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो तरीके हैं वो सेम के सेम रहेंगे। कार्य हमें वैसे के वैसे करना है जैसे हमने पहले किए। देखिए क्या करना है, पहला काम था हमारा एक्स की स्क्वायर का जो गुणांक है उसका पूरी समीकरण में भाग देना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, तो इस 4 को पूरी समीकरण में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्राप्त होगा bx और यहाँ पे प्राप्त होगा माइनस, और अंदर होगा a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बट्टा 4, क्योंकि पूरी समीकरण में 4 का भाग देते हैं। इसमें 4 का भाग देंगे, 4 से 4 काट एक्स स्क्वायर, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 से 4 काट bx, और इसमें 4 का भाग देंगे तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बट्टा 4। पहला काम। दूसरा काम, चर और अचर पदों को अलग करना। तो यहाँ पे देखिए जो x के पदों में मान है उन्हें हम चर मानते हैं और बाकी जो शेष है वो अचर होंगे। तो इनको हमें क्या करना है, दूसरी तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू, ये देखिए कंप्लीट माइनस का है, इसको हमें नहीं चेंज करना है क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके आगे ये माइनस है, इसका पक्षांतरण करने पर ये क्या होगा, प्लस का होगा। तो इसे चेंज नहीं करना है, बट्टा 4। 2 नंबर काम हो गया। 3 नंबर काम, यहाँ पे देखना है हमें x का गुणांक। देखिए यहाँ पे x का गुणांक है b, यानी b को हमें आधा करना है, 1/2 से गुणा करना है। तो b को 1/2 से गुणा किया या आधा किया तो b/2। जो भी मान प्राप्त हुआ है उसका हमें वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है x का गुणांक b, और b का यदि हमें 2 से विभाजित करते हैं या b को 1/2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास b/2 प्राप्त होगा, और b/2 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस bx जोड़ना है b/2 का वर्ग इक्वल टू a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर बट्टा 4, और जोड़ना है b/2 का वर्ग। चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें सिर्फ जो स्क्वायर वाले पद हैं उन्हें लेना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हम x लेते हैं, b/2 की होल स्क्वायर है तो b/2 लेते हैं। अब बात आई हमारी कि हम यहाँ पे चिन्ह कौन सा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना, यहाँ प्लस है तो प्लस का और माइनस है तो माइनस का, इसको चेंज कर लेते हैं हमें होल स्क्वायर में। तो देखिए ये हो गया हमारा x प्लस b/2 की होल स्क्वायर इक्वल टू
a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा 4 और यहाँ पर b बट्टा 2 की होल स्क्वायर करते हैं तो b स्क्वायर बट्टा 4 प्राप्त होगा। इसे सेम का सेम हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस बी बटा 2 की होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो b बटा 4, यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। नीचे वाली संख्या सेम है तो ऊपर वाली संख्या भी सेम की सेम रहेगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये सेम का सेम रखोगे, b बटा 2 की होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से a ये गए काट, माइनस बी की स्क्वायर और प्लस की बी की स्क्वायर कट गया, यहाँ हमें प्राप्त हुआ a की स्क्वायर बट्टा 4। अब इस होल स्क्वायर को हटा देना है। इस होल स्क्वायर को यदि हम हटाते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा x प्लस बी बट्टा 2। इसको हटाने पर जो दूसरी साइड में है a की स्क्वायर बट्टा 4, इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब देखिए x प्लस बी बट्टा 2 इक्वल टू a की स्क्वायर का वर्गमूल a होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, और ये किस में होंगे, प्लस माइनस में होंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का वर्गमूल प्लस की संख्या भी हो सकता है और माइनस की संख्या भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ x इक्वल टू प्लस माइनस a बट्टा 2, ये b बट्टा 2 यहाँ पे प्लस है, इसका पक्षांतरण करने पर माइनस होगा। एक बार हमें क्या करना है, धनात्मक चिन्ह लेना है और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना है। तो x इक्वल टू a बट्टा 2 एक बार प्लस का लेते हैं और हम यहाँ घटाते हैं, तो यहाँ पे घटाने पर देखिए प्राप्त होगा a माइनस बी बटा 2। इसी प्रकार एक बार है वो निशान है वो माइनस का लेते हैं, तो x इक्वल टू माइनस a बट्टा 2 माइनस बी बटा 2, तो यहाँ पे हमारा लघुत्तम 2 होगा और ऊपर की संख्या है वो सेम की सेम होगी। तो ये हमारा हल होगा x इक्वल टू a माइनस बी बटा 2 और x इक्वल टू माइनस a माइनस बी बटा 2। इसी प्रकार से हमें हर एक क्वेश्चन को हल करना है।